मानिक स्टूडेंट, कक्षा 10वीं में विषय गणित में हम प्रश्नावली 1.4 हल कर रहे हैं। इसका आज हमें दूसरा प्रश्न पढ़ना है, हल करना है। तो देखिए दूसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहले लिखा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को ज्ञात कीजिए जो शांत हैं। तो पिछले वीडियो में हमने प्रश्नों को हल किया था, जिसमें से कुछ के दशमलव प्रसार शांत आए होंगे, कुछ के दशमलव प्रसार अशांत आए होंगे। तो उन प्रश्नों को हल करके दशमलव में लाना है जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं। क्या है? शांत हैं। तो आपको पहले प्रश्न पहला की सभी प्रश्नों को हल कर लेना है, फिर प्रश्न दूसरा में उन्हीं को हल करना है जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं। चलिए, तो हमने पहला प्रश्न हल किया था, जिसमें पहला प्रश्न हल किया था जिसमें से वह दशमलव प्रसार शांत आया था। तो उसको देख लेते हैं, हल कर लेते हैं और उसका दशमलव प्रसार ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न दूसरा का पहला, यानी प्रश्न पहले का पहला ही दूसरा में हल करना है और जो दशमलव प्रसार शांत है उन्हें ही हल करना है। तो देखिए ये था 13/3125। इसका गुणनखंड किया था हमने, तो आया था 13 हमने हर के गुणनखंड किए थे, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 बार 5 आया था। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 13/5 और चूंकि 2 नहीं है 2 की घात 0 लिख देंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि शांत या अशांत बताने के लिए 2 की घात के रूप में लिखना आवश्यक होता है। तो देखिए चूंकि हर 2 की घात n गुणित 5 की घात n के रूप का है, यहाँ 2 की घात कुछ नहीं भी होगी तब भी चलेगा। तो क्योंकि हर इस रूप का है इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, कैसा होगा? शांत होगा। देखिए कल हमने इस प्रश्न को हल कर लिया था, इसलिए यहाँ हमने इसे लिख दिया है। ठीक, अब देखिए, अब इसे क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है इसलिए इसे दशमलव के रूप में व्यक्त करेंगे अब हम। तो देखिए कैसा लिखेंगे, 13/3125 बराबर 13/5 बराबर 13/5 की घात 5, यानी 13/5 की घात 5 में हम किसका गुणा कर देंगे? 2 की घात 5 बटे 2 की घात 5 का अंश और हर में गुणा करेंगे। क्यों करेंगे? किसका गुणा करना है अब हम जानते हैं। देखिए हमें करना क्या है, हमें हर की घातों को बराबर करना है। क्या करना है? हर की घातों को बराबर करना है। ठीक है ना। और हर की घातों में यहाँ तो केवल 5 है, तो यहाँ 2 की घात कितनी है? 0 है। कितनी है? 0 है। तो 2 की घात भी 5 आ जाए और 5 की घात भी 5 आ जाए। तो हमें देखिए क्या करना होता है, जो बड़ी घात होती है उसके बराबर छोटी संख्या की घात को लाना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ चूंकि 2 की घात बिल्कुल नहीं, 0 है, तो हम 2 की घात 5 का अंश और हर में गुणा कर देंगे। जितनी घात बड़ी घात होगी उतनी घात का गुणा कर देंगे, यानी उतनी घात बराबर करके गुणा करेंगे। ठीक, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। देखिए यहाँ 13/5 की घात 5 था, तो हमने किसका गुणा किया? 2 की घात 5 बटे 2 की घात 5। तो क्या होगा? 5 की घात भी ये 5 हो गई, 2 की घात भी 5 हो गई। मान लीजिए कोई प्रश्न ऐसा होता 13/2 की घात 3 गुणित 5 की घात 5, तो अब हम क्या करते? 13 तो देखिए यहाँ अधिकतम घात कितनी है? 5, तो हम 2 की घात भी 5 करने का प्रयास करते। तो हम इसे पहले लिख देंगे 2 की घात 3 गुणित 5 की घात 5 गुणित, अब हम इसमें कितने का गुणा करेंगे? 2 की घात 3 है, 2 की घात 5 लाने के लिए कितने 2 का गुणा करना पड़ेगा? यानी 2 घात और कम है, तो 2 की घात 2 बटे 2 की घात 2 का अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो ये क्या बन जाता? 13 गुणित 2 की घात 2 बटे 2 की घात ये 3 और 2 की घात 2 दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 की घात कितनी आ जाएगी? 5 गुणित 5 की घात 5। यानी कहने का मतलब ये कि हर की जो घातें हैं वे बराबर करना है, इस हर की घातों को बराबर करना है। ठीक, जरूरी नहीं कि ये 5 ज़्यादा हो सकता है, ऐसा हो कि मान लीजिए कोई संख्या है 41/2 की घात 6 गुणित 5 की घात 2। ठीक, तो अब हमें अधिकतम घात कितनी है ये देखना है, अधिकतम घात कितनी है यह देखना है। अधिकतम घात कितनी? 6 है।
तो हम 5 की घात को भी 6 के बराबर करेंगे। तो हम पहले इसे लिख लेते हैं। अब देखिए 5 की घात 6 होने के लिए कितनी कम रही है, 4, जिसमें 2 है, 4 घात और कम रही है। तो हम किसका गुणा करेंगे, 5 की घात 4 बटे 5 की घात 4 का अनुसार में गुणा करेंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, 41 गुणित 5 की घात 4 बटे 2 की घात 6 गुणित 5 की घात 6। ठीक, तो इस प्रकार से हमें 2 और गुणित 5 दोनों आने चाहिए। ध्यान रखना कि 2 और 5 भी आने चाहिए और दोनों की घातें बराबर आनी चाहिए। मान लीजिए कि जैसे हमारे इस पहले प्रश्न में 2 था ही नहीं, ठीक, तो हमने उसमें 2 का गुणा अंश और हर में किया। मान लीजिए किसी प्रश्न में 5 नहीं होगा तो हम उसमें 5 की घातों का अंश और हर में गुणा करेंगे। ठीक, तो हमारा उद्देश्य है कि हर की घातों को बराबर करना और 2 और 5 दोनों आना आवश्यक है। चलिए अब हम अपने मूल प्रश्न को हल करते हैं। हमने यहाँ तक क्या लिखा कि 2 की घात 5 का अंश हर में गुणा कर दिया। 13 बटे 5 में 2 की घात 5 का अंश हर में गुणा कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ 5 की घात 5 है तो दोनों घात बराबर होगी। अब देखिए ऊपर का ऐसा क्यों किया, ये भी समझिए थोड़ा। हर की घातों को पहले तो बराबर करना और हर को 10 की घात के रूप में लिखने के लिए हम ऐसा करते हैं। किसको, हर को 10 की घात के रूप में ऐसा लिखने के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक, 10 की घात में लिखने के लिए। अब देखिए 13 बटे 3125 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, 13 गुणित 2 की घात 5 का मान 32 हो जाएगा। गुणा करना आपको आना चाहिए। अब यहाँ हम चूंकि दोनों की घातें बराबर हैं इसीलिए हम क्या करेंगे, 5 गुणित 2 लिख के एक बार घात लगा देंगे। ठीक, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 13 का 32 में गुणा कर देंगे तो देखिए कितना आएगा, 13 दूनी 26 की 6। ठीक, बचा 2, 13 थी 39 और 2 41, तो 416 आ गया। बटे में 5 दूनी 10, 10 की घात कितनी आ गई, 5 आ गई, 10 की घात 5 आ गई। अब हम इसे कैसा लिख सकते हैं, 416 बटे 10 की घात 5, यानी 1 के बाद 5 शून्य आएंगे, 1 2 3 4 5। अब हमें इसका भाग दे देना है, तो आसानी से भाग विधि से नहीं, हम इसे दशमलव पद्धति से हल करेंगे। कैसे, यदि यह 10 की घातों के रूप में हर होता है तो उसका दशमलव प्रसार निकालना बहुत आसान होता है। देखिए कैसे, अब देखिए हम क्योंकि यहाँ कितने शून्य है, 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की संख्या यानी हर अंश की संख्या लिख करके अंतिम से 5 गिन के दशमलव लगा देंगे। तो 1 2 3, 3 ही अंक है। जब और अंक नहीं होते तो यहाँ शून्य लगा लेते, 1 2, कितने होगा, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद दशमलव लगाना है और ये शून्य तो लिख सकते हैं हम फर्स्ट में, है ना। तो इसका दशमलव प्रसार निकल आया किसका, 13 बटे 3125 का, बिना भाग दिए। ठीक है, तो बिना भाग दिए हम इसका दशमलव प्रसार इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार आपको प्रश्न दूसरे में, प्रश्न पहले के जितने भी प्रश्नों के दशमलव प्रसार शांत आए हैं उन्हें हल करके लिखना है, इसी विधि के द्वारा ज्ञात करना है। ठीक, तो प्रश्न दूसरा के सभी प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। ठीक, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।